क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x क्यूब और इसकी पावर 3 दी हुई है आपको और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन करते करते यहाँ तक समझ में आ गया है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तो अगर आपके पास एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर भाई इसमें हम आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको टी लेट करना पड़ रहा है। टी लेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास अब तक आप ये सीखे हो कि 9/10 की किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके या कोई बेसिक कैलकुलेशन यूज़ करके ये डिवाइड नहीं हटाई जा रही, तो आप इसको क्या करेंगे, टी लेट करेंगे। इसमें टी लेट करेंगे ताकि ये जो डिवाइड है ये किसी भी तरीके से हटाई जा सके, उसके लिए आप टी लेट करेंगे। तो टी लेट करने के लिए हमने देखा कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है और इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म इनटू में प्लस माइनस में हो तो उसको भी हम टी के साथ लेट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 2 + 3x क्यूब इक्वल्स टू टी। मुझे पता चल गया डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है ना, तो क्यूब का डिफरेंशिएशन मेरे पास है स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का तो 0 हो जाएगा, 3 ऐसे ही एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, dt/dx। ध्यान से देखें तो ये बन रहा है 9x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, पर मेरे काम की चीज़ है x स्क्वायर dx। मैं इस x स्क्वायर और dx को dt बना सकता हूँ, तो x स्क्वायर dx मैंने ऐसे ही रखा और ये 9 को मैं उधर लेके 1/9 dt पढ़ूंगा इसको। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास 1/9 ऊपर बन गया आपके पास dt, ये x स्क्वायर dx आपके पास dt बन गया और ये पूरी टर्म बनी t और इसका क्यूब हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं 1/9 t की पावर -3 का इंटीग्रेशन करने को बोला गया है। अब ये इंटीग्रेशन हमें क्या समझाता है, ये हमें समझाता है 1/9 ऐसे ही इंटू टी क्यूब का करेंगे तो t की पावर -3 में 1 ऐड हो जाएगा, नीचे भी -3 में 1 ऐड हो जाएगा प्लस c, पूरा रिजल्ट बनेगा 1/9 इंटू टी की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c, जिसको आप लिखोगे ये माइनस ऊपर चला जाता है, माइनस नीचे बना ऊपर -1 है, नीचे बना 18 और ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा पॉजिटिव पावर बनाने के लिए, -1 ऐसे ही 18 ऐसे ही, नीचे टी की वैल्यू क्या लेट कर रखी है हमने 2 + 3x क्यूब और इसकी पावर 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल केस है, हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दिया कि क्यूब का डिफरेंशिएशन स्क्वायर होता है, इसलिए इस पूरी टर्म को ही हमने टी लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करते हैं। देखिए बच्चों, गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है log x। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सीधे सीधे पकड़ में आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट log x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, आपके पास आ जाएगा log x का 1/x, t का dt/dx, ये dx इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू, आप इसको पढ़ोगे dt। तो जहाँ पे भी 1/x dx लिखा हो इसको पढ़ोगे आप dt, नीचे इस पूरी टर्म log x को पढ़ोगे आप t की पावर m, आप इसको बोल सकते हो t की पावर -m। इसका इंटीग्रेशन करना है t के ही रेस्पेक्ट में। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? आपके पास रिजल्ट आएगा t की पावर -m+1 अपॉन में -m+1 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है t की वैल्यू, log x की पावर 1 - m पढ़ लेता हूँ इसको और नीचे भी 1 - m पढ़ लेते हैं प्लस c। दिस इज योर आंसर। m को कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है x, नीचे लिखा है 9 - 4x स्क्वायर। अब आप गौर से देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाती है, स्क्वायर 2 पावर है, डिफरेंशिएशन में 1 पावर रह जाएगी, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन x है। ये जो कांस्टेंट है इसको भी हम ले लेंगे, इसके साथ ही लेट कर लेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा लेट 9 - 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, 9 का 0 -4 ऐसे ही, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x dt/dx, आपके पास बन जाएगा माइनस के 8x dx इक्वल्स टू dt। आपकी ज़रूरत सिर्फ x dx है, क्योंकि आप x dx को ही यूज़ कर सकते हो, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी -1/8 dt, -8 मैंने उधर पहुँचा दिया। अब हम इसको लिखेंगे -1/8 dt/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों
-1/8 ऐसे ही log t प्लस सी, -1/8 ऐसे ही log t की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है t की वैल्यू? 9 - 4x² प्लस सी। दिस इज योर आंसर। अब आपको टी लेट करना बड़ा इजीली समझ में आने लगा होगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, देखते ही पकड़ होने लगेगी जैसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? e की पावर 2x + 3 का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, हमने जब फॉर्मूले पढ़े ना तो उसमें हमने देखा था कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। अब अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए आपके पास तो भी ऐसे ही रहेगा, बस फिर आप इस पावर का डिफरेंशिएशन लिख दोगे नीचे। अगर आपके पास e की पावर 2x + 3 आ जाए और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो e की पावर 2x + 3 ही रहेगा, बस अब आप इस पावर का डिफरेंशिएशन कर दोगे अपॉन में। 2x का डिफरेंशिएशन 2 और +3 का 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस में 0 आप क्या लगा दोगे? c। देखो c क्यों लगाते हैं? आपको ना दो तरीके के इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में आपको प्लस में c लगाना पड़ता है, इसका हम रीज़न पहले बता चुके हैं क्यों लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है x/(ex²). अब हम प्रैक्टिस कर करके हमें ये समझ में आ चुका है कि x² का डिफरेंशिएशन सिंगल पावर x आता है, x³ का डिफरेंशिएशन x² में आता है, x की पावर 4 का x की पावर 3 में आएगा। तो मेरे पास x² है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंगल x में आएगा, कांस्टेंट टर्म बैलेंस हो जाती है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि क्यों ना x² को t लेट कर लिया जाए, t कहीं पे भी आ सकता है, x² को t लेट कर लिया जाए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का करेंगे 2x आएगा, x का 1 आएगा, dt/dx, ये dx इधर आ जाएगा, 2x dx। अब मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ देखता हूँ, मेरी ज़रूरत है x dx, मेरी ज़रूरत है x dx, तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 dt। कॉन्स्टेंट को हमेशा बैलेंस ही करोगे आप। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो हाफ ऊपर dt, नीचे e की पावर में t। t कहीं भी आ सकता है, पावर में, एंगल में, फ्रैक्शन में, t कहीं भी आ सकता है, dt इंडिपेंडेंट ही आना चाहिए। इस चीज़ का हम हमेशा गौर से बहुत ध्यान से लेके चलेंगे। 1/2 ऐसे ही इंटीग्रेशन e की पावर -t पढ़ा जा सकता है ये dt, तो t के रेस्पेक्ट में करना है। 1/2 e का तो e रहता है। अब इस पावर का कर देंगे हम, इस पावर का नीचे डिफरेंशिएशन -1, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसलिए t का -1 आएगा डिफरेंशिएशन प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ e, t की वैल्यू थी x², तो माइनस के x² अपॉन में -1, उस -1 को चाहो आप ऐसे आगे लगा सकते हो, प्लस c। दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? e tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x²। ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक बात पे गौर कर लेते हैं। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना हो तो इस tan इनवर्स की वजह से आता है 1/1 प्लस जो भी आपके पास एंगल है उसका स्क्वायर, मतलब वेरिएबल में ही होगा x का स्क्वायर, फिर इस x का करते हैं इंटू में 1। tan इनवर्स का हुआ है इतना, फिर इस x का 1 इंटू में 1। तो मेरे पास तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x²। इसका मतलब मुझे साफ साफ दिखाई दे गया कि मुझे किस चीज़ को t लेट करना है? लेट tan इनवर्स x = t डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स का 1/1 + x², फिर x का 1 इंटू में लिखने की ज़रूरत नहीं है, dt/dx, ये dx इंटू वाला इधर चला जाएगा, तो 1/1 + x² dx = आप dt यूज़ कर सकते हैं, ये हम यूज़ कर लेते हैं। e tan इनवर्स को तो मैंने t लेट करा है, और 1/1 + x² dx को हम लिखेंगे dt इंडिपेंडेंट। ex का ex ही रहता है, तो et का t के रेस्पेक्ट में et ही रहेगा प्लस c। अब मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। t की वैल्यू क्या है बच्चों? tan इनवर्स x + c। दिस इज़ योर आंसर। बहुत सिंपल कंडीशन है। चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ना अपने आप में एक फिक्स टाइप होते हैं, फिक्स होते हैं, वो एक वैरायटी से ही एक टाइप में कन्वर्ट हो गया। ये एक टाइप है। इस टाइप में आपको मतलब ये नहीं कि हम कैसे सोच पाएंगे, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फिक्स टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, आपको e2x दिया हुआ है ना, तो इसमें से ex कॉमन ले लेना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक फिक्स टाइप है, आपको ये ध्यान रखना है। ex कॉमन ले लो, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या होगा, आपने ex कॉमन ले लिया,
तो e की पावर कितनी बचेगी। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है इसका पता चलता है डिवाइड करके। मैंने जो चीज़ कॉमन ली मैं उससे डिवाइड कर करके देखता रहूँगा। अब देखो ध्यान से, e की पावर 2x में से मैंने ex कॉमन ले लिया, मुझे पता करना है क्या बचेगा, इसलिए मैं डिवाइड कर लेता हूँ। क्योंकि e की पावर 2x में से ex कॉमन लेना है, इसीलिए मैं e की पावर 2x को ex से डिवाइड करके पता कर लूँगा क्या बचेगा। अच्छा, ये आप एक एग्जांपल सोच के देखो, आपके पास लिखा हुआ है 4x + 8, आपको इसमें से, या 4 8 + 10 लिखा हुआ है, आपको इसमें से 2 कॉमन लेना है। तो आप 2 लिखोगे और 2 से इसको डिवाइड करके यहाँ रिजल्ट लिखते रहोगे, 2 से इसको डिवाइड करके आप रिजल्ट लिखोगे, तो डिवाइड करके रिजल्ट बचता है। क्या रिजल्ट आया है ये डिवाइड करके पता चलता है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा, इसमें से मुझे ex कॉमन लेना है तो मैं ex से इसको डिवाइड कर लूँगा। ex से डिवाइड करेंगे, बेस सेम है तो पावर में से पावर घट जाती है, तो आपके पास बच जाएगा ex, 2x में से x जाएगा, 1x बच जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आप आगे जाओगे, आप 1 में से ex कॉमन लोगे। अच्छा, पहले ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना कि आप ये ना कहो कि यहाँ पर तो ex ही नहीं है तो ex कॉमन कैसे लें। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। आप ले सकते हो कॉमन, बस उससे डिवाइड करके रिजल्ट लिख देना है। कॉमन का मतलब ये नहीं कि दोनों में वो दिखाई दे। कॉमन का मतलब ये है कि आपने अगर इसमें से ex कॉमन ले लिया तो ex से इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। तो मैं 1 को भी ex से डिवाइड करूँगा तो जिसका रिजल्ट क्या बनेगा, e की पावर -x। तो अब मुझे रिजल्ट पता चल गए दोनों। क्या, जब मैं इसमें से ex कॉमन ले रहा हूँ तो e की पावर x बचेगी माइनस e की पावर -x बचेगी। ऐसे ही नीचे कॉमन ले लेता हूँ मैं, e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, e की पावर x प्लस e की पावर -x बचेगा। ये dx चल रहा है, ऐसे ex से ex कैंसिल हो गया। अब ये एक फिक्स टाइप, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अब ये यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इतने से भी पूछा जा सकता है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका डिफरेंशिएशन है, ये नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन है ऊपर वाली टर्म। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हो कि ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन है नीचे वाली टर्म, पर नीचे वाली टर्म अगर डिफरेंशिएशन है तो ये dt में कन्वर्ट नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में dt नहीं आएगा, इसलिए मैं फ्रैक्शन में t ले जाऊँगा, इसको t लेट करता हूँ तो ये वाली टर्म दोनों आपस में dt में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, लेट ex प्लस e की पावर -x इक्वल्स टू t, ये हमने लेट कर लिया। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ex का तो ex रहेगा, फिर इस x का 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं इंटू में। फिर इस ex का करेंगे तो e की पावर -x ही आएगा, फिर इस -x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत है। इक्वल्स टू t का करेंगे तो dt/dx आएगा। आपके पास रिजल्ट आ गया e की पावर x माइनस e की पावर -x, इसकी मल्टीप्लाई में dx इक्वल्स टू dt। तो आप इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हो, dt, यानी कि आप ऊपर वाली टर्म को लिख सकते हो dt। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं इसको t लेट कर लेता हूँ तो फ्रैक्शन में आ जाएगी टर्म और dt फ्रैक्शन में नहीं आता, यहाँ फंस जाओगे आप। इसीलिए नीचे वाली टर्म को t लेट करा, ऊपर वाली टर्म dt में कन्वर्ट हुई। ये आप बहुत ध्यान से करना। ऊपर वाली टर्म तो हो गई dt में कन्वर्ट, नीचे वाली टर्म t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या e हमने क्या लेट करा था, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट केस है ये, इंपॉर्टेंट टाइप में से। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 19 मुझे अब थोड़ा थोड़ा सेम से महसूस हो रहे हैं। इसमें मुझे कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों टर्म e की फॉर्म में ही हैं। वो हमने बनाया ऐसा, ex कॉमन लेके हमने दोनों टर्म e के रूप में बनाई। इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद दे रखा है। तो इसमें अगर मैं नीचे वाले को t लेट करता हूँ, ऊपर वाला सीधा सीधा आपको dt दिया गया है। देखो, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, इसको आपने t लेट कर लिया। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अब आप, e की पावर 2x का e की पावर 2x रहेगा, फिर आप 2x का डिफरेंशिएशन करोगे इंटू में 2। ठीक है जी। फिर आपने देखा e की पावर -2x का e की पावर -2x रहेगा, फिर आप -2x का करोगे तो आएगा -2 इंटू में इक्वल्स टू dt/dx। क्या आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों टर्म्स में, इस पूरी टर्म में भी और इस टर्म में भी? तो 2 आपने कॉमन लेने के बाद लिखा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू में आ गया dx इक्वल्स टू dt। 2 आपकी ज़रूरत का नहीं है, सिर्फ आपकी ज़रूरत का इतना पार्ट है, तो 2 उधर जाके बैलेंस हो जाएगा। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू dx को आप लिख सकते हैं 1/2 dt।
अब ऊपर वाली टर्म को लिख सकते हैं आप 1/2 dt, और नीचे वाली टर्म t में कन्वर्ट हो गई, जिसका आंसर आ गया log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। क्या है t की वैल्यू? e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ये आपने t की वैल्यू पुट कर दी। आई थिंक आपको 19 एंड 18 अच्छे से समझ में आए होंगे, सॉरी 19 एंड 20 अच्छे से समझ में आए। चलिए जी बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, tan स्क्वायर का। पर जो हमने फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले पढ़े, उसमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही नहीं है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही नहीं होता। अगर आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाता है tan x प्लस c। तो sec स्क्वायर का कर सकते हो, tan स्क्वायर का नहीं कर सकते। तो क्या मैं tan स्क्वायर से sec स्क्वायर में जा सकता हूँ? देखिए क्लास 10th में लिखा था, हमने क्लास 10th में पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो क्या मैं यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ बच्चों? ये आ जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर दे तो tan स्क्वायर की जगह में, इस tan स्क्वायर की जगह में लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। अब आप सेपरेटली कर सकते हो। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन करना है, माइनस dx 1 का करना है 1। sec स्क्वायर का होता है tan x, x क्या है आपका? 2x माइनस 3। रूल कहता है फिर इस एंगल का नीचे डिफरेंशिएशन किया जाता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2। बस आप ऐसी छोटी छोटी सी बातों में ही कंफ्यूज रहोगे कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, डायरेक्ट sec स्क्वायर का हो सकता है। तो tan स्क्वायर से sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। फिर जब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x लिखा आपने, जो एंगल था लिख दिया, फिर इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। देखो हो रहा है इंटीग्रेशन, पर एंगल का किया जाएगा डिफरेंशिएशन, और वो डिवाइड में किया जाएगा। डिफरेंशिएशन करते वक्त एंगल का डिफरेंशिएशन इनटू में किया जाता था। एंटी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव का उल्टा होता है। इसका डिफरेंशिएशन तो करोगे पर नीचे करोगे, इनटू में नहीं करोगे, डिवाइड में करोगे। ये बिल्कुल उसके अपोजिट चलता है। फिर इस -1 का x आ जाएगा प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है? sec स्क्वायर का करना है, और sec स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का होता है। तो इसमें मुझे टीलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं रटना कि हर एक क्वेश्चन में आपसे, देखो ये वाली प्रॉब्लम बहुत आएगी आपके पास कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसी की ही प्रॉपर्टी दिमाग में घूमती रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, पर इंटीग्रेशन वेरियस टाइप में से जब एक आ जाएगा तब दिक्कत देगा। अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको ये लगेगा 7.2 है, टीलेट करने वाली है, टीलेट करते रहेंगे यार क्वेश्चन में। 3 में अलग प्रॉपर्टी, 4 में अलग प्रॉपर्टी वाइज चलते रहोगे। पर जैसे ही मिक्स एक क्वेश्चन आ जाएगा, मिक्स में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तब सोचने पे मजबूर हो जाओगे, जिसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही आपका सहारा है। प्रैक्टिस ही आपका बेड़ा पार लगा सकती है। प्रैक्टिस की वजह से ही देखते ही पकड़ में आने लगेगा, टीलेट करना है, प्रॉपर्टी लगानी है, क्या करना है। तो sec स्क्वायर का डायरेक्ट मैंने tan x लिखा, आपका x है 7 माइनस 4x। फिर इस एंगल का नीचे डेरिवेटिव कर दिया, 7 का 0 माइनस 4x का माइनस 4 आ जाएगा प्लस c। आप इसको लिख सकते हो माइनस tan 7 माइनस 4x अपॉन में 4 प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें तो देखिए, हम जब से टी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी कि 7.2 कर रहे हैं, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चनों में आपको बेशक ऐसा लगा होगा, ये एक नेचुरल सी बात है, आपको ऐसा लगा होगा कि हम कैसे सोच पाएंगे, हम कैसे पकड़ पाएंगे, कहाँ टीलेट करना है, कहाँ टीलेट करना है। जैसे ही 10-12 क्वेश्चन हो गए, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, फिर आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, किसको टीलेट करना है, किसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होता है। देखो साफ दे रखा है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, अभी तो आपने क्वेश्चन करने स्टार्ट ही नहीं करे, जैसे जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, कुछ एनसीईआरटी के करोगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये कंडीशन तैयार हो जाएगी कि आप देखते ही पहचान करने लगोगे, देखते ही पकड़ने लगोगे कि कहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, किसको टी लेट करना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन दिया गया है, इसलिए मैं लेट करता हूँ साइन इनवर्स एक्स को, टी लेट करता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इनटू में लिखने की ज़रूरत नहीं, dt/dx आ गया आपके पास आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt।
तो आप dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट को dt लिख सकते हो। इसको साइन इनवर्स को आपने t लेट करा है, बाकी आपने dt किसको लिख देना है, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट को आपने dt लिख देना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर।